पासवान पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पास्टर जी, एक बार फिर आपका आज कलीसिया के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। रोमी 5 अध्याय 6 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। 10-11 फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमने पाया, आपको धन्यवाद देते। प्रार्थना करते प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना। प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को, कानों को खोलना। पवित्र आत्मा द्वारा नया प्रकाशन देना। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूँ आप बढ़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम 10-11 वचन पर देखेंगे, लेकिन उसके पहले 8 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है ना। तो परमेश्वर की प्रेम की भलाई मतलब परमेश्वर भला है, उसकी भलाई हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ जो शब्द लिखा है प्रेम की भलाई, मतलब उस प्रेम में जो भी कुछ भलाई है, जो भी कुछ हमारे लिए उत्तम है, वो सब कुछ परमेश्वर ने उस समय दिया जिस समय हम उसके बैरी थे। और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है कि जब हम उसके योग्य नहीं थे, जब हम क्रोध की प्रजा थे, तब उसने हमसे प्रेम किया। तब उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उस सूली पर बलिदान किया। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपने स्वर्गीय मतलब परमेश्वर के स्वरूप और समानता को त्याग कर दास का रूप धारण करके उस कैलवरी के सूली पर उसने अपना बलिदान किया। तो ये जो परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम की भलाई के कारण आज हम यहाँ इकट्ठा है। और वो भलाई किसी एक समय के लिए नहीं, तो जीवन भर हम उस परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते। और खास करके जब मैं गवाही के बारे में बहुत बार मैं भी और हर पास्टर सेवक कहते रहता है, परमेश्वर की गवाही दो, या आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया उसकी गवाही दो। वास्तविकता एक सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में गवाह बनाकर रखा है। वो सिर्फ हम मुंह से बोलते हैं वही गवाही नहीं होती, तो हमारा पूरा जीवन जो है गवाह है। और इस कारण हर एक विश्वासी ने गवाही देने में आनंदित होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हर समय तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर की प्रेम की भलाई आप पर है
उसकी गवाही आप देते है ना। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो आपके जीवन में कुछ हुआ नहीं, ये आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह है। अगर मैं बीमार पड़कर मैं आकर कहता है प्रभु ने मुझे चंगाई दी, तो उससे बढ़कर बड़ी गवाही ये होगी कि मैं बीमार ही नहीं हुआ। तो प्रतिदिन परमेश्वर हमें संभालता है, प्रतिदिन परमेश्वर हमें लेकर चलता है, हर समय उसका अनुग्रह हम पर होता है, हर समय उसकी प्रेम की भलाई हमारी रक्षा करता है। और उन हर एक बातों के लिए जितना अधिक हो हम उसकी महिमा कर सकते हैं, गवाही दे सकते। हाँ, मैं यहाँ से वहाँ गया लेकिन प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है ना। तो कहने की मतलब है कि वो जो परमेश्वर की भलाई है, उसके प्रेम की भलाई है, उसका प्रतिदिन हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत बार हम ये बात भूल जाते हैं कि मैं आज जो अच्छी स्थिति में हूँ वो उसके प्रेम के कारण है, उसकी उस भलाई के कारण है कि अभी कोई भी दुख समस्या मुझे आकर नहीं भिड़ी है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और इस कारण हर स्थिति में हम उस परमेश्वर के उस प्रेम की भलाई की गवाही दे सकते हैं, क्योंकि वो भला है। पिछली बार मुस्कान सिस्टर के उधर जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे ना, तो दो बातों पर थोड़ा सा मैं बात किया था ना, कि हम परमेश्वर की वर्शिप, उसकी उपासना क्यों करते हैं। क्योंकि उसने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं ना। तो हम भलाई के लिए बहुत बार उसकी वर्शिप करते, लेकिन वर्शिप उसकी भलाई के लिए नहीं, तो वो भला है उसके लिए करना है ना। वो भला है इसलिए उसकी भलाई हमें मिली, वो प्रेम है इसलिए उसका प्रेम हमें मिला है। और बहुत बार हम खोजते रहते हैं, देखते रहते कि मेरे जीवन में क्या अद्भुत हुआ है। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत हुआ है कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं और अपने नाम के पीछे उसका नाम लगा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि वो जीवित परमेश्वर, जिस देश, जिस प्रदेश, जिस संस्कृति से हम आए हैं, उसमें एक ही परमेश्वर, और उस एक ही परमेश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान करने की जो इच्छा हमारे अंदर पैदा हुई है, वो एक बहुत बड़ी गवाही है। और इसलिए हर समय हमें ये मौका ढूंढने की कोशिश करनी है कि मैं उसके मंडली के सामने आकर कैसे उसके उस प्रेम की भलाई का वर्णन कर सकूं। दाऊद राजा भजन लिखता है कि मैं तेरे मंडली के सामने मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। और यहाँ उस परमेश्वर के पवित्र जन है, उनमें हम उसकी क्या करते, महिमा गाते ना। महिमा गाते इसका मतलब गाना गाते ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ उसने जो आपके जीवन में आपके लिए जो किया है ना, उसके लिए हम उसकी क्या करते, महिमा गाते। लेकिन उसी के साथ वो जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। वो जो है ना, मतलब परमेश्वर जो है प्रेम है, परमेश्वर भला है, जो भी है वो सही में स्तुति के योग्य है। और उस कारण आज हम जिन वचनों के ऊपर हमें ध्यान देना है, वो कहता है कि उसने क्या किया, अपने प्रेम की भलाई से, भलाई की उस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी थे। तो यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मसीह यीशु ने जो लहू बहाया, उस लहू के कारण हम क्या हो गए, धर्मी हो गए। और फिर तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। और फिर वहां क्वेश्चन मार्क है ना, वहां क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप प्रभु यीशु के लहू से धर्मी ठहरे गए हैं तो क्या तुम उसके क्रोध से नहीं बचोगे। इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है रोमी के लोगों को। वही क्वेश्चन आज हमारे लिए भी है, क्योंकि
उसने उस समय हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया था जब हम उसके क्रोध के नीचे थे। लेकिन एक बार लहू बहाने के द्वारा उस लहू से हमारे सारे अपराध, हमारे सारे पाप क्षमा होने के कारण, उस पाप के कारण जो न्याय हम पर आने वाला था, जो परमेश्वर का क्रोध था, वो उससे भी हम क्या हो गए, हट गए। और फिर 10 वचन में लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है ना। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा क्या हुआ है, मेल हुआ है। और फिर आगे लिखा है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। फिर एक बार वहां क्वेश्चन मार्क है ना। क्या पहला लिखा है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ है, तो उसके जीवन के द्वारा हमारा उद्धार क्यों न होगा। मतलब हमारा उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि उस मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है और उस जीवन में उद्धार है। तो यहां बैठा हुआ हर एक भाई बहन परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप हुए लोग हैं। मतलब परमेश्वर से अभी हमारा क्या हुआ, मेल हुआ। पहले हम क्रोध की प्रजा थे, बैरी थे, लेकिन मसीह के मृत्यु के द्वारा अभी हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। और उस मेल हुआ है तो उस जीवन के द्वारा हमारा उद्धार भी होगा। और फिर 11 वचन में केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं ना। मेरे इसमें लिखा आनंदित, और उस वहां घमंड है ना, ठीक है। तो हमारा आनंद किसमें है, परमेश्वर के साथ हमारा जो मेल हुआ है। अभी हम परमेश्वर के लिए पराये नहीं है, ना बैरी है, ना क्रोध की प्रजा है, तो हम अब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। और उस मेल होने के कारण 2 कोरिन्थ 5:17 के अनुसार जो मसीह यीशु में है वो अभी नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, नई हुई। और फिर उसके बाद 18 वचन हम पढ़ेंगे, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या लिखा था, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। मतलब ये जो नई सृष्टि बनना है, ये सारी बातें कहां से, परमेश्वर से है। और फिर आगे लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ मतलब परमेश्वर ने उसके साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया मसीह यीशु में। रोमी के वचन के अनुसार उसके मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। और फिर आगे लिखा है, मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जिनका मेल मिलाप मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हुआ है, अब उन लोगों पर मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है। तो अभी जो है, जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, उसके बाद परमेश्वर का हमारा जो मेल मिलाप हो चुका है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, हम देखते हैं उस 2000 साल से उन लोगों ने मेल मिलाप की सेवा की जिनका मेल परमेश्वर के साथ हो चुका। अभी यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो है, मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो चुका है। और परमेश्वर ने अभी आप पर वो मेल मिलाप की सेवा दी है कि उन लोगों तक उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हमें लेकर जाना है। जब हम प्रभु मेष लेते हैं, और जब वो 1 कोरिन्थ 11 अध्याय में लिखा, वहां हम पढ़ते कि जब तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे से पीते, उसकी मृत्यु की घोषणा वो उसके आने तक करते। तो कलीसिया जब मेष में सम्मिलित होती है, तो वो इस बात की गवाह बनती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है।
और उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है, और वो उस भोज में सम्मिलित होकर हम उस सेवा को स्वीकार करते हैं कि अभी हमें जाकर उसकी मृत्यु की घोषणा करनी है, जिस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा क्या हुआ है, मेल हुआ है। तो आज दुनिया का मेल परमेश्वर के साथ तब होगा जब उससे मेल खाए हुए लोग उस मेल की गवाह बनकर लोगों तक जाएंगे। तो आज हमें इस बात को, जो वो कहता है कि हम आनंदित होते हैं, जो 11 वचन में लिखा है, उस मेल मिलाप के कारण हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। वो आनंद जो है सिर्फ मेल बनकर, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होकर ही हम आनंदित नहीं बन सकते, जब तक उस मेल मिलाप की सेवा हम आगे लेकर नहीं जाते। तो अभी हमें इस बात को समझना है कि हम गवाह है, किसके गवाह है, उसकी मृत्यु के गवाह है। और उसकी मृत्यु किस लिए हुई है, तो उसके प्रेम की भलाई को प्रकट करने के लिए, और उस प्रेम की भलाई के कारण उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो चुका है। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं, और मैं परमेश्वर का चुना हुआ होने के कारण उस परमेश्वर ने, उसी प्रेम के कारण उसने मुझे चुना है कि अब मैं उस प्रेम को, उस मृत्यु को एक गवाह के रूप में दुनिया के सामने लेकर खड़ा हो। हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना है ना। आज हमने बहुत लहू के गीत गाए हैं ना। वो मृत्यु जो है तुमको सब देता है, और वो लहू भी आपको सब देता है ना। लेकिन उसी के साथ वो आपको जिम्मेदारी भी देता है, वो आपको अधिकार भी देता है। जब तक आप उस जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, आप अपने जो अधिकार मिले हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो हमें जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है, और हमें जो मेल मिलाप की सेवा मिली है, उस सेवा के महत्व को हमें समझना बहुत जरूरी। और जब आप प्रभु मेष में सम्मिलित होते हैं और उसकी मृत्यु की गवाह बनने के बारे में जब आप उस सम्मिलित होकर अपने आप को समर्पित करते, तो उस जिम्मेदारी को भी समझना बहुत ही आवश्यक बात है। आज हमें कलीसिया में अगर सही में, हमें सिर्फ घास फूस जमा करना नहीं है, लेकिन सही में हमें सोना और मूल्यवान पत्थर और चांदी से अगर कुछ बनाना है, तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु की घोषणा करनी होगी, उसके मृत्यु के गवाह बनना होगा। उस परमेश्वर के साथ मेल खाए हुए लोग जो उस मृत्यु के गवाह है, उन लोगों के द्वारा जो कार्य होगा वो सोना चांदी और मूल्यवान पत्थर का होगा। नहीं तो फिर घास फूस आ जाएगी, और घास फूस आ जाएगी तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक काम की परीक्षा आग से होगा, और लकड़ी घास फूस जल जाएगी। लेकिन जो सोना है, जो चांदी है, जो मूल्यवान है, और अधिक तेजस्वी और अधिक पवित्र और चमकीला बनकर वो उस आग से बाहर मिले। और ये काम, ये जो सेवा है, वो तभी हो सकती जब आप उसकी मृत्यु के साथ अपने आप को एक करो, क्योंकि उस मृत्यु के कारण परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। आज हम उसके जब बेटे या बेटियां कहते, तो हम देखते यशायाह 53 का 10 से आगे आप पढ़ोगे तो वो कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद वो फल देखेगा और संतुष्ट होगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मरता नहीं, तब तक अकेला होता है, लेकिन भूमि में गिरकर जब मरता है तो बहुत सा फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के द्वारा आज जो हम यहाँ है वो उसका फल है, और वो कहता है कि उसे देखकर वो संतुष्ट होगा। क्या आज प्रभु यीशु मुझको देखकर संतुष्ट है? अगर उस मेल को मैं सही रीति से समझूं, कि उस मृत्यु के उस अर्थ को हम सही रीति से समझे, उस मृत्यु की हम गवाह बने, तब हम कह सकते हैं हाँ प्रभु मुझे देखकर क्या कर रहा है, आनंदित हो रहा है। क्योंकि
वो देख रहा है कि आप उसके मृत्यु के गवाह बने। उसका मृत्यु है वो प्रेम, जो अगापे प्रेम है वो उसके उस मृत्यु में देते हैं। यहाँ जो प्रेम की भलाई है, उस अगापे प्रेम की भलाई है जो मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, और ये हमारा पर उसका अनुग्रह है कि उस भलाई को हम महसूस कर सके और उसे ले भी सके, और इस कारण आज हम यहाँ हैं। तो हमें इस बात को समझना है। वो कहता है कि उसके जीवन के द्वारा, है ना, इसलिए तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, है ना। अभी यहाँ उद्धार का जो अर्थ है वो संपूर्ण उद्धार के बारे में है। अभी जब आप लोग गाना गा रहे थे, तू कहाँ होगा, है ना, सही में ये कहना चाहिए मैं कहाँ होगा। औरों से पूछने से अच्छे अपने आप से पूछना बहुत अच्छा है कि मैं तब कहाँ होगा। अगर परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल हुआ है और जो मेल मिलाप की सेवा हमें मिली है, और उस मेल के कारण जो जीवन मिला है और जीवन से जो उद्धार मिला है, ऐसा कोई भी व्यक्ति मसीह में ही होगा और मसीह के साथ ही उठा लिया जाएगा, है ना। उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उस परमेश्वर पर और हमारे विश्वास पर हमें क्या करना है, भरोसा रखना है, क्योंकि 1 थेसल 5:24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, ये वो करेगा ही। क्या करेगा, तो उसके आगमन समय हमें क्या करेगा, पवित्र रखेगा। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर संपूर्णता निर्दोष और निष्कल। और फिर 24 वचन लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, ये वो करेगा। तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने हमारे साथ मेल किया है, हमें उसने मेल मिलाप की सेवा दी। और 11 वचन के अनुसार केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते। परमेश्वर में आनंदित होते। क्यों आनंदित होते हैं, तो उसका मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, और उस मेल होने से हम आनंदित होते हैं। और उसके आगे बढ़कर उस मेल मिलाप की सेवा करने के द्वारा हम आनंदित होते हैं। और सिर्फ हम आनंदित नहीं होते, तो हमारे द्वारा हमारा परमेश्वर भी आनंदित होता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं किसी एक का भी नाश हो, ना। अभी आपने बहुत सारे व्हाट्सएप, यूट्यूब सब देखते होंगे, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, ना। अभी ये हरमगीदोन का युद्ध चालू होगा, ये बहुत सारी बात है। पहली बात तो मैं नहीं देखता, और मैं कलीसिया को बताता हूँ कि आप नहीं देखना उस पर, है ना। अगर देखना है तो बाइबल में देखो, नहीं तो मत देखो, है ना। अभी किसी ने कह दिया दिसंबर से पहले भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, तू कहाँ होगा। जो भी मसीह यीशु में है, आपको इस बात को परखना है, उसका अनुभव करना है, ना। हम देखते 2 कोरिन्थ उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन में हम देखते, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अभी यहाँ लिखा है, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम नहीं, ये सवाल पूछा गया है। किनसे पूछा गया है? कलीसिया से पूछा गया, आपसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर अपने आप को जांचो,
और उसको जांचने के बाद दृढ़ता में बने रहे, फिर चाहे प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाए। अगर मसीह में हो तो आखिरी नरसिंगा फूका जाना आपके लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है। उससे बढ़कर दूसरा कोई भी आनंद नहीं है। मसीह के साथ जाना, इससे बड़ी भलाई की बात हमारे लिए और कोई नहीं। क्योंकि अगर वो मसीह का उस मृत्यु नहीं होता तो मैं कहां जाता? उस नरक की आग में जाता, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा उसने मुझे उस आग से निकालकर उस स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाया। यह है उसकी भलाई, यह है उसका भलाई का प्रेम की भलाई है कि उस आग से, नरक की आग से छुड़ाकर मुझे उसने कहां रखा है? उस स्वर्ग में रखा है। तो फिर स्वर्ग की खुशियों के बारे में मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता हूं, ना ही उस आग की बुराई को, है ना। मेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि जो मुझसे प्रेम करता है उसके साथ मैं रहेगा। आपके लिए, मेरे लिए सबसे आनंद की बात क्या है? जो कहता है कि परमेश्वर में आनंदित होते। ये आनंदित होने वाले लोग इस कारण आनंदित है कि अब परमेश्वर के साथ उनका मेल हुआ है, और अब वो समय आएगा तब जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि जिस प्रेम को मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ भी नहीं सकता, उस प्रेम करने वाले के साथ रहेगा। स्वर्ग में धूप नहीं रहेगा, स्वर्ग में रोना नहीं रहेगा, आंसू नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी, सारी बातें सही है। लेकिन उससे बढ़कर सबसे बड़ा आकर्षण है मेरा यीशु। उसका उस प्रेम को नजदीक से देखना, महसूस करना, और उस प्रेम की भलाई में उसके साथ एक होना, इससे बड़ा आनंद परमेश्वर से मेल खाए हुए किसी व्यक्ति के जीवन में हो ही नहीं सकता। इसलिए पौलुस फिलिप्पी की एक पत्री में कहता है कि जीवित रहना और मरना, इसमें से किसे चुनना ये मुझे नहीं समझ पा रहा, क्योंकि इस शरीर में रहने से अच्छा इस शरीर से निकलकर प्रभु के पास जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर शरीर में रहकर अगर तुम्हारी मतलब सेवकाई करनी है तो मैं चुनूंगा कि मैं शरीर में रहकर सेवकाई। क्यों? क्योंकि वो उस मृत्यु का गवाह बनकर उन लोगों तक परमेश्वर के उस प्रेम की भलाई पहुंचाना चाहता है जिन तक अब तक वो भलाई नहीं पहुंची। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पौल के लिए जो सबसे उत्तम बात थी वो मतलब मरकर प्रभु के पास चला जाना। आज हम जो है, जो बहुत सारी उलझन में फंसे हैं, अब आएगा कब आएगा, ये युद्ध होगा वो युद्ध होगा, है ना। इतना मतलब आप उस भूल भलैये में मत जाओ। एक सीधा मार्ग अपने लिए का, मेरा यीशु आने वाला है और उसके साथ मेरा क्या हुआ है? मेल मिलाप हो चुका है। अब मैं उसका हूं और प्रभु वो कहता है मेरे लोगों को लेने के लिए आए, मैं उसका हूं। वो अभी आए या बाद में आए, मैं उसके साथ जाने वाला है ना। नरसिंगा अभी फूके या 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद, मुझ में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ अब मेरे मेल हो चुका है। और एक बार उससे मेल होने के बाद इस दुनिया की कोई भी शक्ति उससे हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ, एक ही शक्ति है और वो खुद मैं है ना। कोई भी नहीं, ना स्वर्गदूत ना शैतान, कुछ भी नहीं। इस रीति से उस परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें जकड़ कर रखा है। और आज कलीसिया ने इस बात को बड़ी गंभीरता से पकड़ के रखना है, खास करके इन अंतिम दिनों में बहुत सारी जो
शिक्षाएं आ रही है, भविष्यवाणी आ रही है, उन बातों की ओर ध्यान दिए बिना आपका प्रेमी जो है उस पर ध्यान दो, जो आपसे बहुत अधिक क्या करता है, प्रेम करता है। पर मतलब अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद पर जितना प्रेम किया उससे अधिक कलीसिया पर प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया है, क्योंकि हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी है। तो उससे मिलने के लिए जाना है, उसके साथ आपका मेल हो चुका है। क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बार हम एक डर की आत्मा में जीते, क्या होगा क्या होगा। हाँ, वो कहता है कि तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। मेल हो जाने के कारण उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार नहीं पाएंगे, हम पाएंगे। सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। दुनिया क्या कहती है, कोई भविष्यवक्ता क्या कह रहा है, कोई पास्टर क्या कह रहा है, उससे अधिक यीशु आपसे क्या कह रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, है ना। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम होना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहता है, क्या कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम्हारा होना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है वो उस प्रभु यीशु मसीह में है। वही हमारा दूल्हा है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा प्रेमी है, सब कुछ वो है। और उसके साथ रहने के लिए वो हमें लेकर जाने वाला है। तो अगर मैं उससे प्रेम कर रहा, वो मुझसे प्रेम कर रहा है, और कोई तीसरा आकर मुझे कह रहा है कि वो अब आएगा तब आएगा, सबसे पहले किसको मालूम होगा? हमको। इस पृथ्वी पर किसको मालूम होगा? जो उसकी दुल्हन है उसको मालूम होगा। और दुल्हन को सिर्फ साइंस देखने की, जो चिन्ह है उसे देखने की भी आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा से वो आवाज आएगी कि आपका प्यारा आपसे मिलने के लिए आ रहा है। क्योंकि प्रेम की बात प्रेम समझती है ना, प्रेम की बात प्रेम समझता है। और जब वो दूल्हा आएगा तो सबसे ज्यादा तैयार आप ही होगे। तो कृपया विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। वो आपसे बहुत 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 प्रेम करता है, क्योंकि जब हम पापी थे तब वो मरा है, अभी तो हम उसके साथ उसके लहू से धुलाए गए हैं, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अभी हमारे सारे पापों को हमसे दूर किए गए। वो कहता है मैं फिर से उसे स्मरण नहीं करूंगा। अभी हमें एक ही जिम्मेदारी हम पर है, जो पवित्रता को उसके लहू से आपने पाई है उस पवित्रता में बने रहो। दाएं बाएं मत घुमाओ। ये बाजू से कोई आवाज आएगा, यहां से मत सुनो, ऊपर से जो आवाज आ रही उसे सुनो। और वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और दूसरी कोई आवाज नहीं आती। मैंने तो प्रभु की वही आवाज सुनी है, सुनता हूं और सुनना चाहूंगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप में से कोई और कोई आवाज और सुनना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि जिसने उसके प्रेम की भलाई को अनुभव किया है वो और कोई आवाज सुनने की इच्छा नहीं रखेगा। इतना ही सुनना चाहे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मेरा प्रभु, हमारा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बार बार हमसे यही कहते हैं, मत डरो, मत डरो। शैतान कोशिश करेगा, उसका काम है। लोग भी आपको परेशान करेंगे, उनका काम है। लेकिन मेरा यीशु कहता है मत डरो।
सारा अधिकार मेरे हाथ। जब भी इन अंतिम दिनों में कोई भी परीक्षा, दुख, संकट से जा रहे हो, एक बात को याद रखना, प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दे। मतलब आप संकट में, दुख में, परेशानी में, प्रॉब्लम्स में, कोई बात नहीं है। अधिकार किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है ना। विश्वासी लोग शैतान का नाम ज्यादा लेते हैं ना, उसका नाम मत लो, है ना। इतना ही को सारे अधिकार किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। और यहां लिखा है उस परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रेम की भलाई को इस रीति से हम पर प्रकट की कि हम पापी थे तो हमारे लिए मर गया। उससे बढ़कर वो और क्या कर सकता है आपको उसके प्रेम को दिखाने के लिए। क्योंकि मराठी में लिखा है परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से देता है कि हम पापी थे तो प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। प्रमाण का मतलब प्रूफ, और प्रमाण का दूसरा मतलब होता है कितना। मतलब परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, तो वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए मर गया, या उसने हमसे प्रेम किया। इसका क्या प्रूफ है? तो उसका प्रूफ है यीशु मेरे लिए मरा। इससे बढ़कर और कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है। और इस कारण उस प्रेमी यीशु की के आने की बात जो रहे, हर एक व्यक्ति को इस बात पर भरोसा रखना है कि उसकी मृत्यु के कारण परमेश्वर के साथ आपका क्या हुआ है? मेल हुआ है। और अगर मेल हुआ तो उसके जीवन के द्वारा उसके मेल हुआ है तो आप उसके क्रोध से बचाए जाएंगे, और उसके मेल के कारण, उसके जीवन के कारण आपका उद्धार भी होगा। मतलब आपको उठा लिया जाएगा। और इस कारण आनंदित हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि अशुद्ध आत्मा डर रहे या इससे आनंदित मत हो, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसलिए आनंदित हो, है ना। वही प्रभु हमसे कहता है आनंदित हो, क्योंकि उसके साथ आपका मेल हुआ। आज हम जो है उस परमेश्वर के पवित्र जन है, उसका वंश है, उसके लोग है, उसके बेटे और बेटियां है। हमें एक नया नाम मिला हुआ है, परमेश्वर की संतान, क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ हमारा क्या किया है? मेल किया है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं करना प्रभु कब आएगा। इतना ही ध्यान रखना कि जो मेल ऑलरेडी हो चुका है उस मेल मिलाप में बने रहो। इतना ही ड्यूटी है। और कुछ बहुत बड़े धर्म के काम आपको करना है ऐसा नहीं। ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया है? मेल कर लिया। अभी आपका और मेरा ड्यूटी, काम एक ही है कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के मृत्यु में हमसे मेल किया है, उस मेल मिलाप में बने रहो। और उस मेल मिलाप में बने रहने के लिए मसीह के प्रेम में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब उसके प्रेम में आप बने रहते हो तो परमेश्वर में बने रहते हो। मतलब जो मेल हुआ है उस मेल में आप बने रहते। और जब आप मेल में बने हैं तो आप क्रोध से बच भी जाएंगे, आपका उद्धार भी होगा, और परमेश्वर आपको आनंदित भी करेगा। तो कोई क्या कह रहा है, इससे बढ़कर मेरा यीशु मुझसे क्या कह रहा है, उसकी ओर ध्यान दो। ज्यादा समय उसके साथ संगति में बिताओ। अगर उसके मेल में बना रहना, इधर उधर भटकना नहीं है, तो जितना अधिक समय आप उसके साथ दोगे उतना अधिक उसकी मेल मिलाप में और नजदीकियां बनते जाते हो। हम मजबूती में वहां खड़े रह सकते। तो हमारा जीवन ये बातें वो बातें सुनने से अच्छा है प्रभु से बातें करो, उसकी बातों को सुनो, है ना। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो YouTube पर, फेसबुक, यहाँ भी जो संदेश आते हैं ना, हमें लगता है कि हम वो सुनते, इसका मतलब हमारा वो एक मतलब धर्म की काम ही हो गया, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे।
हर बात ध्यान में रखना। हर एक जो बात मनुष्य के मुख से निकले, चाहे वो बाइबल का वचन भी कहे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ही आया है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि शैतान भी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला तो शैतान भी वचन बोलने लगा। शैतान को मालूम है कि परमेश्वर के बेटों और बेटियों को भरमाने के लिए किन बातों का इस्तेमाल करना है, तो वो उन्हीं बातों का इस्तेमाल करेगा। दुनिया को भरमाने के लिए वो दुनिया की बातों का इस्तेमाल करेगा। वो आपको झूठी भविष्यवाणियां, झूठी शिक्षा के कारण या उसके द्वारा भरमाने की कोशिश करेगा। तो बड़ी जागरूकता के साथ पवित्र बाइबल से आप खुद पढ़ो, आप खुद जानो, पवित्र आत्मा से विनती करो, पवित्र आत्मा वचन से तू मुझसे बातें कर। मैं बिना प्रार्थना कर किए बाइबल नहीं पढ़ता हूं, और ये हर एक बात मैं अपने लिए इच्छा रखता हूं कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, और प्रभु बातें करता है। हर बार वो कोई नई बात बताता है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बार होता है कि वो पुरानी बातें मुझे बताता है जो मैं नहीं समझा था, वो अभी मैं समझता हूं। तो परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करने में उसे बहुत आनंद होता है, हमें भी उससे बातें करने में आनंद होता है। तो मध्यस्थ को लेकर आकर परमेश्वर से सुनना, इससे अच्छा हम परमेश्वर से सुने, हम परमेश्वर से बातें करें, हम परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को बांटें, हम उसके प्रेम का अनुभव करें, उसका जो जीवन उसने हम में रखा है, उस जीवन का आनंद उसकी संगति में बहुत अधिक मिलता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले कहता है, जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है तो हम क्रोध से क्यों न बचेंगे। वो आगे कहता है कि उसके जीवन के द्वारा फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और फिर 11 लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो यहां बैठा हुआ हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा क्या हुआ चुका है, मेल हो चुका है। और वचन कहता है मेल हुआ है तो क्रोध से आप बच गए। वो कहता है मेल हुआ है तो उसके जीवन के कारण आपका उद्धार भी होगा। और फिर कहता है कि मेल होने के कारण उसमें हम आनंदित भी रहोगे। सही आनंद जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, और उस आनंद का सही अनुभव जब हम उसके साथ रहेंगे तब हमें मिले। अभी हम इस शरीर में थोड़ा दूर है, अभी हम आत्मा में उस आनंद का अनुभव करते, लेकिन पूर्ण आनंद जब हम उस स्वर्गीय शरीर में उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तब उस स्वर्गीय संगति में वो पूर्ण आनंद का जो मतलब है, सही मतलब है, हमें समझ में आएगा। और प्रभु उस आनंद में हमें लेकर जाने वाला है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्यारे पिता, जिस आपके उस प्रेम की भलाई को, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपसे हमारा मेल मिलाप हो चुका है, प्यारे पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम आपके योग्य नहीं थे प्यारे पिता, वास्तविकता हम आपके बैरी थे, क्रोध की प्रजा थे, लेकिन आपका वो अद्भुत प्रेम प्यारे पिता, और उस प्रेम की वो भलाई जो हमारे लिए मसीह यीशु को इस दुनिया में लेकर आई, और हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, और उस मृत्यु के द्वारा
फिर एक बार परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया और आज हम परमेश्वर की संतान, उसके पवित्र जन, उसका वंश है प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता बहुत सारी झूठी शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता शिक्षक खड़े हुए हैं प्यारे पिता, उनसे अपनी कलीसियाओं को बचा के रखना प्यारे पिता। कलीसिया को प्यारे पिता अपने पंखों तले रखना प्यारे पिता। हम भी प्यारे पिता आपकी ओर अपनी आंखें लगाए होते समय हमारी कान भी हम आपकी ओर लगाए प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह आशीष करना और उस मेल में बने रहने के लिए और आपके संगति में जाने के लिए हमें तैयार करना प्यारे पिता। पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना और इन अंतिम दिनों में ज्योति के नाई हर एक को प्रकाशित करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए सब लोग कहेंगे, ऐसा हाथ उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपका प्यार मेरे लिए अगापे है, दिव्य है, निस्वार्थ है और पवित्र है। आपके प्यार से मुझे कोई कभी भी कहीं भी किसी तरह से अलग नहीं कर सकता, चाहे शैतान हो या मौत तक क्यों न हो, क्योंकि आपने मौत से भी, अंधकार से भी मुझे मोल लेकर खरीद लिया है। अब उसका मुझ पर अधिकार नहीं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे दिल में आत्मा के द्वारा इसी प्यार को डाल दे और मेरे अंदर से यह प्यार उमड़ते हुए कटोरे के समान बहता रहे और प्यार के लिए कभी मैं प्यासा ना हो, लेकिन प्यार की प्यास तू ही बुझा दे। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे प्यार के कारण बहुत आनंदित हूँ। अपने आप को देखता हूँ मेरे जीवन में बहुत पाप हैं, बहुत बुराइयां हैं और हर तरह से मैं सत्य में मन से ही बैरी हूँ, क्रोध का पात्र हूँ। लेकिन अब उन बातों को मैं नहीं देखता, लेकिन जिसने मुझसे प्यार किया उसके द्वारा मैं सब पर जयवंत हूँ और जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु यीशु, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप मुझसे प्यार न करते तो शायद और यकीनन मैं नरक में होता, लेकिन आपने मेरे लिए नरक के दरवाजे बंद करके जीवन की पुस्तक में नाम लिखकर मुझे सदाकाल का जीवन दिया। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप आएंगे और मैं आपके साथ स्वर्ग में जाऊंगा, हमें आपके प्यार से वहाँ पर भी कोई अलग नहीं कर सकेगा और वहाँ पर मैं आपके अद्भुत उपस्थिति का, आनंद का, प्यार का अनुभव लूंगा। हे पिता, मैं दुआ करता हूँ इस धरती के ऊपर भी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे तेरे प्यार का अनुभव दे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं दुआ करता हूँ इस प्यार के अंदर जब तक आप ना आए मैं स्थिर बना रहूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। 2 मिनट की आंखें बंद कीजिए। दो मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर, इस समय आपके ऊपर
अपने प्यार की भलाई को ही प्रकट कर रहा है और फिर से कह रहा है, चिंता मत करो, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपका हाथ थामा है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह से यरूशलेम चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, वैसे ही अब से लेकर सर्वदा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान बिन छुए मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है और मोल लिया है। अब तुम तुम्हारे नहीं हो, अब तुम मेरे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी महिमा करो, मेरे आने की बाट जोते रहो, मेरे प्यार के अंदर बने रहो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके इन अद्भुत शब्दों के लिए, आपकी महान और तेजों में उपस्थिति के लिए। हम किसी अरे या गहरे के शब्द को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम सब तेरी बेरे हैं और तेरी बेरे होने के नाते हम तेरी आवाज़ को पहचानते हैं। और पिता हम दुआ करते हैं कि हम किसी और के पीछे न चलेंगे। इस संसार में सत्य में, जैसे पास्टर जी ने कहा, कि बहुत सारी आवाज़ें हैं जो दाहिने और बाएं की ओर से आती हैं, परंतु हम पढ़ाई के पीछे न जाएंगे, लेकिन उसी चरवाहे की जो हमारा सच्चा चरवाहा है उसी की सुनेंगे, उसी के पीछे चलेंगे, क्योंकि उसी के पीछे चलने से हमें अनंत काल का जीवन है। पवित्र पिता, हमें इसी तरह से विश्वास के अंदर स्थिर बना रख पिता, ताकि हम यहाँ वहाँ उठने वाली किसी भी बयार के द्वारा घुमाए न जाएं, फिराए न जाएं, भरमाए न जाएं और अपने उद्धार को कहीं खोने न पाए। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि जब तक तू ना आए, हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा तेरे आने के दिन तक निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र रहे और हमें तू सुरक्षा कर। और तू ऐसा करेगा भी जैसे शास्त्र के अंदर आया है। हम विश्वास करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। हम दुआ करते हैं पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उनकी ज़रूरतों के लिए। तेरी दया, कृपा और तेरी अनुग्रह के द्वारा आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें और यीशु मसीह के नाम से। और तेरी गहरी बातें उनके ऊपर आत्मा के द्वारा तेरे शब्द का प्रकाशन देकर प्रकट करते रहें, ताकि हम उनके द्वारा भी बहुतायत से आशीषित होने पाए और अपने अनुग्रह में इस सलोनी और सरल शब्द को सुनकर मन में आनंद पाए और तेरे प्यार से भरते रहें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, एक ही अनाउंसमेंट है कि परसों यानी 14 नवंबर को हम